नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल टैरो एंड स्टार्स विद रोहिणी में। हम बात कर रहे हैं फरवरी 2026 के बारे में और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कर्क राशि के बारे में, यानी कैंसर राशि के बारे में। ये आप मून साइन से या लग्न राशि दोनों से आप रिलेट कर सकते हो। कर्क राशि का स्वामी होता है मून। मून यानी मन का कारक। मदर को भी मून से ही डिपिक्ट किया जाता है और ये आपकी एक इनर सिक्योरिटी का भी ग्रह है। जो फरवरी का महीना है ये एक कार्मिक मंथ है आपके लिए। कार्मिक मंथ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस मंथ में कई सारे हेवी ग्रह आपके कई ऐसे स्थानों पर बैठे हुए हैं जो आपके करियर, रिलेशनशिप और मेंटल पीस को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले क्लियरली देख लेते हैं कि कौन से ग्रह कौन से घर में बैठे हुए हैं। तो शनि की अगर बात करें तो ये 10th हाउस में है। 10th हाउस आपका करियर का और कर्म का स्थान होता है। राहु 6th हाउस में है। 6th हाउस होता है जॉब, कंपटीशन और हेल्थ का, रोग, ऋण और शत्रु। केतु 12th हाउस में है। ये आपकी डिटैचमेंट्स को दिखाता है, स्लीप को दिखाता है और कई बार ये भी कहा जा सकता है कि 12th हाउस मोक्ष को भी दिखाता है। चंद्र यानी मून ट्रांजिट के साथ इमोशनल हाउस को एक्टिवेट करेंगे। सूर्य, बुध और शुक्र ये आपके 8th हाउस से मूव करके 9th हाउस की तरफ जा रहे हैं। अगर बात करें दृष्टियों की, एस्पेक्ट्स की, तो शनि की जो दृष्टि है वो 12th हाउस पर है, 4th हाउस पे है और 7th हाउस पे है। राहु की दृष्टि, इसकी 3 दृष्टि 10th, 2nd और 12th हाउस पे हैं। केतु की 6th, 8th एंड 4th हाउस पे हैं। इन सब का मतलब क्या है? फेब में कई सारे इवेंट्स तो हैं ही, लेकिन ये एक अंदर और बाहर दोनों तरफ का एक प्रेशर और ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है आपके लिए। हाउस वाइज एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से प्लैनेट्स पोजिशन है आप और क्या इफेक्ट दे रहे हैं। तो फर्स्ट हाउस जो आपका खुद का, पर्सनालिटी का और माइंड का हाउस है, यहाँ पर आप इमोशनली हैवी फील कर सकते हो। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, छोटी बातें आपको बहुत इम्पैक्ट कर रही हैं, आप कई बार अकेला फील कर सकते हो। ये एक्चुअली चंद्र का मूड रहता है। तो चंद्र और शनि और राहु तीनों का ही एस्पेक्ट, तीनों के ही इफेक्ट इस पे दिख रहे हैं। लेकिन एक सिंपल सी चीज मैं कहूंगी कि ये आपकी वीकनेस नहीं। अगर आप किसी चीज को ज्यादा सोच रहे हैं या अकेले चीजों को हैंडल कर रहे हैं तो इसको आप अपनी वीकनेस मत मानिए। ये आपके इनर मेच्योरिटी शो करता है और आप इस टाइम पर मेच्योर भी होने वाले हैं, मेच्योर फील करने वाले हैं। इमोशंस को सप्रेस करके कई बार आगे के लिए आप प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल सॉल्यूशन, सजेशन यही है कि इमोशंस को सप्रेस मत कीजिए और उनको किसी के साथ शेयर कीजिए। लेकिन शेयर करते टाइम पर ये ध्यान रहे कि आप एंग्री, एरोगेंट इस वाले मोड में ना जाएं। शेयरिंग टू लेट ऑल द थिंग्स आउट, इस तरह से आप शेयर करें। लेकिन बहुत ज्यादा रिएक्शंस, जो मैंने बताया कि बहुत एंग्री मोड में ना जाए, रिएक्शन वाले मोड में ना जाए, तो ये फेज आपका बहुत इजी गोइंग निकल जाएगा। सेकेंड हाउस की बात करें तो ये पैसा, फैमिली और सपोर्ट, पैसा, फैमिली और स्पीच दिखाता है। फैमिली का सपोर्ट भी शो करता है। इस पर राहु की एक दृष्टि आ रही है। तो जब राहु की दृष्टि आती है तो राहु पैसा लेके आते हैं, लेकिन कई बार ये पैसा जो आ रहा है वो बहुत ज्यादा रेगुलर नहीं होगा। खर्चा भी करवा सकते हैं, अचानक कुछ खर्च आपके सामने आ सकते हैं। जब आप फैमिली मेंबर्स के साथ बातचीत करेंगे तो हो सकता है आप कई ऐसी चीजों पे बातचीत करें जो थोड़ी सी सेंसिटिव हो सकती हैं। आप कई बार सच बोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन सच तो कड़वा होता है, तो कई लोगों को इसका बुरा लग सकता है। तो ये नहीं कह रही हूँ कि सच ना बोले, लेकिन थोड़ा सा तोल मोल के बोलें। सच को जिस तरह से प्रेजेंट किया जाए उसका इफेक्ट आता है। तो कई बार सच को हम अगर बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें तो कड़वाहट कम हो जाती है। तो आप
थोड़ा सा तोल मोल के बोलिए। आप अगर हो सके तो थोड़ा सा ऐसी चीजों पर मत बोलिए जो आपको पहले से ही लगता है कि कुछ नेगेटिव क्रिएट कर सकती है। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन, करेज, मेहनत, ये सारी चीजें दिखाता है। मेहनत के बिना कुछ मिलता नहीं है, बहुत क्लियर है, लेकिन काम के लिए एफर्ट आपका इस मंथ में थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। जब काम के लिए एफर्ट की बात करते हैं तो आज की डेट में काम मीटिंग्स, कॉल्स, ईमेल्स, मैसेजेस, इन सब से ज्यादा होता है। तो अगर हम कह रहे हैं काम अधिक रहेगा तो ये सारी चीजें भी आपकी बढ़ने वाली, मतलब कम्युनिकेशन आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। सिबलिंग अगर हैं तो प्रॉपरली डील कीजिए, किसी पुरानी बात पे झगड़ा लेकर मत आ जाइए। ये हाउस आपका इस टाइम पर वीक नहीं है, पर कंसिस्टेंट एफर्ट मांग रहा है। आपको रेगुलरली एफर्ट्स करने पड़ेंगे चीजों को स्टेबलाइज रखने के लिए। फोर्थ हाउस मदर, मेंटल पीस, आपका खुद का घर, ये सारी चीजें दिखाते हैं। तो ये हाउस बहुत सेंसिटिव भी होता है। मदर जहां पर है तो वो वहां पर सेंसिटिव हो ही जाती हैं चीजें। तो कई बार आपको माँ की हेल्थ का कंसर्न रहेगा, मन की बातें किसी से नहीं कह पा रहे हैं। पहले वाले हाउसेस भी कुछ ऐसी चीजें शो कर रहे हैं, तो ये चीजें आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकती हैं। थोड़ी बहुत एंजाइटी आपको हो सकती है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि घर का माहौल आप शांत रख सकते हैं और रखने के लिए केपेबल भी हैं, रखना भी है। इमोशनल बाउंड्रीज आप बनाइए कि किसको आपकी फीलिंग्स को हर्ट करने की या इफेक्ट करने की परमिशन है, वो आप खुद दे सकते हैं। तो किसी की भी बात पर रिएक्शन देना जरूरी नहीं है। बातें उन लोगों की सुनिए जो आपसे क्लोजली रिलेटेड है। हर किसी की बातें सुन के कोई फायदा होता नहीं है, हर किसी की बातों को अपने ऊपर लेना नहीं है। फिफ्थ हाउस लव, चिल्ड्रन, क्रिएटिविटी, आपका लव लाइफ में अटैचमेंट बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप अपने जिन लोगों के साथ हैं उनसे आप अटैच्ड फील करेंगे, इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा। लेकिन जहां पर भी हम इमोशनल बॉन्डिंग या अटैचमेंट की बात करते हैं, एक्सपेक्टेशंस आ जाते हैं, और एक्सपेक्टेशंस फुलफिल जब नहीं होते तो वो तकलीफ देता है। तो यहाँ पर एक ही सजेशन है, एक्सपेक्टेशन रखना बुरा नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन को एक दायरे में रखिए, बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेक्ट मत कीजिए। अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो छोटे मोटे इश्यूज बच्चों से रिलेटेड कुछ आपको परेशान कर सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड है या हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकते हैं। ये एक ऐसा मंथ भी होता है ना जहाँ पर सीजन चेंज होता है, तो सीजनल छोटी छोटी बीमारियां बच्चों को परेशान कर सकती हैं, जो इन द एंड आपको परेशान करेंगी। स्टूडेंट्स के लिए ये मंथ बहुत अच्छा है, फोकस रहेगा, और एक गाइडेंस, इम्पोस्टर सिंड्रोम या सेल्फ डाउट से आप बचे। क्रिएटिविटी आपकी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कई बार क्रिएटिविटी आप अपनी खुद की खत्म कर लेते हैं जब आप कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। तो अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। आप जिस फील्ड में हो, आप फोकस तरीके से काम कर रहे हैं और करते रहेंगे तो औरों से बेटर हो सकते हैं। सिक्स्थ हाउस जॉब, कंपटीशन और हेल्थ का हाउस है। यहाँ पर राहु महाराज बैठे हैं। राहु से डर जाते हैं अक्सर लोग, लेकिन राहु जब इस हाउस में आते हैं तो इस हाउस को बहुत पावरफुल बना देते हैं। कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन उस कंपटीशन में आप हारने वाले नहीं दिख रहे हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स पॉसिबल है, और इस तरह की चीजें आती हुई दिख रही हैं, लेकिन आप कहीं भी नीचे नहीं जा रहे हो, आप कहीं भी हार नहीं रहे हो, चाहे वो ऑफिस पॉलिटिक्स हो या कंपटीशन हो। एनिमीज का घर भी ये है, तो एनिमीज जहां तक आपके होंगे भी नहीं इतने, और अगर कोई एनिमिटी डेवलप हो भी जाती है बाई चांस एनी, तो एनिमीज आपको ओपनली हर्ट नहीं कर पाएंगे। एसिडिटी, डाइजेशन, स्लीप डिस्टर्बेंस, ये बहुत ही कॉमन इश्यूज हैं आजकल, ये आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन इन इश्यूज को आप इजी गोइंग रिजॉल्व कर सकते हैं अगर आप अपना जो लाइफस्टाइल है, डेली रूटीन है, उसको थोड़ा डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करें। सेवेंथ हाउस मैरिज और पार्टनरशिप का हाउस है।
यहाँ शनि की दृष्टि आ रही है, तो रिलेशनशिप में आप सीरियस हो जाएंगे, थोड़ी सीरियसनेस बढ़ेगी और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करना शुरू कर देंगे रिलेशनशिप में। कई बार इस वजह से, क्योंकि आप अटैच हो रहे हैं, आपकी तरफ से सीरियसनेस बढ़ रही है, तो पार्टनर की तरफ से आपको ऐसा फील हो सकता है कई जगह पे कि पार्टनर शायद उतना सीरियसली नहीं ले रहा है चीज़ों को जितने सीरियसली आप ले रहे हो। वो इमोशनली डिस्टेंट फील हो सकता है, एक्चुअली इमोशनली डिस्टेंट हो नहीं रहा है, लेकिन क्योंकि आप ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो, आप ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो, इसलिए ऐसा आपको फील हो सकता है। फिर बात करें अगर बिजनेस पार्टनरशिप की, अगर आप किसी बिजनेस में हैं, पार्टनरशिप बिजनेस स्पेशली, तो पेशेंस रखिएगा, कम्युनिकेशन को स्ट्रांग रखिएगा, कम्युनिकेशन से ही आपके काम बनते जाएंगे। 8th हाउस सडन इवेंट और हीलिंग का है, तो कोई पुराना डर सरफेस हो सकता है, लेकिन वो डर आपको नेगेटिवली इफेक्ट नहीं कर रहा है। अगर डर सरफेस हो रहा है तो वो आपको हीलिंग भी साथ साथ दे रहा है। सूर्य, बुध और शुक्र का जो मूवमेंट है, कुछ हिडन ट्रुथ आपके रिवील हो सकते हैं, आपके या आपको किसी और के हिडन ट्रुथ रिवील हो सकते हैं। फाइनेंशियल क्लैरिटी आपकी इंक्रीज होने वाली है और हो सकता है कहीं से कुछ अनएक्सपेक्टेड पैसा आपको मिल जाए। 9th हाउस भाग्य का है, धर्म का है, बिलीफ का है। आप थोड़े से लकी रहने वाले हो। बहुत स्ट्रांगली लक सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि मैंने कहा है कि आप लकी रहने वाले हो, मतलब आपका डाउनफॉल को भी वो रोक रहा है। आपको ओवर कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन आपको जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिल रहा है। हो सकता है थोड़ा सा पूजा पाठ, किसी मंत्र जाप या किसी गुरु का, मेंटर का गाइडेंस आपको यहाँ मिल जाए। एक बहुत स्ट्रांग चीज है कि भाग्य किसी का भी, चाहे वो किसी भी व्यक्ति का भाग्य है, वो तब तक साथ देता है जब आपकी नीयत बहुत अच्छी होगी। अगर आपकी नीयत साफ है तो भाग्य का आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। किसी गलत चीज में आपका भाग्य साथ नहीं देगा, लेकिन अच्छी नीयत के साथ किए गए सभी कामों में आपको सक्सेस मिलेगी। 10th हाउस करियर और आपका कर्म का ग्रह है, कर्म स्थान का ग्रह है, तो यहाँ पर आपको एस्केप का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि शनि यहाँ पर विराजमान है। और शनि जब हाउस में होते हैं तो आपको चीजों से भागने का ऑप्शन नहीं देते हैं, वो आपसे काम करवाते हैं और काम भी पूरी मेहनत से करवाते हैं, पूरी जी तोड़ मेहनत आपसे करवाएंगे। आपके ऊपर काम का प्रेशर आप फील कर सकते हो। रिकॉग्निशन अभी नहीं मिलेगी, बाद में मिलेगी, क्योंकि शनि बैठे हैं ना, तो तुरंत सारी चीजें नहीं मिलती हैं। ये आगे आपको अथॉरिटीज दिलवाएंगे। 11th हाउस गेन और नेटवर्क का है, तो पुराने कॉन्टैक्ट से आप हेल्प लीजिए, गेन्स आपको मिलेंगे। प्लानिंग स्ट्रांग रखिएगा फ्यूचर के लिए। यहाँ पर प्लानिंग आप करते हुए दिख रहे हो, तो आप फ्यूचर के लिए प्लानिंग बहुत अच्छे से, बहुत स्ट्रांगली आप करेंगे। एक्सपेंसेस जो दिखाते हैं 12th हाउस, खर्चे बढ़ने वाले हैं और स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है। कई बार आप ऐसा फील कर सकते हो कि मुझे अकेले रहना है, मुझे किसी के साथ नहीं रहना। अकेले रहने का मन कर सकता है। कई बार कई चीज़ों में आप इमोशनली डिटैच्ड फील करोगे। ये सारी चीज़ें होंगी, पर ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। और जब आप इमोशनली डिटैच फील करोगे फॉर टाइम बीन, आपको बहुत स्ट्रांगली फील होगा डिटैचमेंट। थोड़े टाइम बाद, क्योंकि चीज़ें उस दिशा में मूव करेंगी, तो ये डिटैचमेंट उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। रेमेडीज, छोटी छोटी रेमेडीज जो चीज़ों को बहुत सही या आपको मन की शांति दे सकती हैं। मंडे को शिव जी को दूध या जल से अभिषेक कर सकते हैं आप, और सफ़ेद चीज़ों का दान करें। और प्रैक्टिकल रेमेडीज क्या हैं? रेगुलर आपका स्लीप पैटर्न, उसको थोड़ा सा देखिए, स्लीप रूटीन अपना स्ट्रांग कीजिए। इमोशनल ओवरलोड मत लीजिए। कभी भी ऐसा लगे कि इमोशनल ओवरलोड हो रहे हैं, तो कोई ना कोई जगह, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा चुनिए जिससे आप बात कर सको।
तो वो आपके इमोशंस जो आपको परेशान कर रहे हैं वो चीज़ आपकी क्लियर होती जाएगी। तो कर्क राशि वाले सारे जो लोग हैं, फरवरी आपको स्टेबल बनाएगा। स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकती कि स्ट्रॉन्ग बनाने वाला है, लेकिन हाँ स्टेबिलिटी ज़रूर लेके आएगा। जो डिटैचमेंट हो रहे हैं ऑब्वियसली वो चीज़ें आपके लिए नहीं थी, लेकिन आपकी असली स्ट्रेंथ आपको समझ में आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आप रेजोनेट करते हो इस वीडियो के साथ, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक टेरो एंड स्टार्स विद रोहिणी के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमें समझ में आता है कि किस तरह से और चीज़ों को क्लियरली एक्सप्लेन करना है, जिससे आप इन चीज़ों को एज अ गाइडेंस लेके आगे की प्लानिंग कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे प्रोटेक्टेड, स्टे ग्राउंडेड।